सोमवार शाम हुई फायरिंग की घटना से पुलिस महकमे में मची खलबली थमने का नाम नहीं ले रही है। आखिर क्या थी वजह, देखिए इस पर यह रिपोर्ट। महिला कांस्टेबल पर जानलेवा प्रहार, फायरिंग के बाद खुद पर भी किया वार। क्यों कांस्टेबल पर जान लेने की जिद हुई सवार? प्रेम प्रसंग में तो नहीं करती धाए धाए। एम्बुलेंस का दरवाजा खुला और जिंदगी बचाने की जंग शुरू हो गई। चिकित्सा कर्मियों की मुस्तैदी स्थिति की गंभीरता बता रही है। यहाँ क्षण भर की देर जान पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरें उदयपुर हॉस्पिटल की हैं। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी जरूर स्थिति को भयावह बता रही है, लेकिन तस्वीरें सड़क हादसे में घायल हुए लोगों की नहीं, बल्कि अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास बहाल करने का ध्येय वाक्य रखने वाली राजस्थान पुलिस के 2 कर्मचारियों की है, जो अपराधियों से मुठभेड़ में नहीं बल्कि एक दूसरे के हाथों घायल होकर अस्पताल लाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बेगू थाने से महज 100 मीटर दूर किराए के मकान में सोमवार शाम चली गोली। मौके पर मौजूद लोगों ने जब घर के अंदर जाकर देखा तो सन्न रह गए। कमरे में एक महिला और एक पुरुष कर्मी खून से लथपथ पड़े थे। दोनों कांस्टेबल प्रोबेशन पर हैं और एक ही मकान में अलग अलग कमरों में किराए पर रहते हैं। महिला कांस्टेबल पूनम सोमवार को ड्यूटी करने के बाद थाने के पास ही अपने किराए के कमरे पर पहुंची थी। यहाँ पहले से ही सियाराम मौजूद था। उसने अपनी सरकारी पिस्टल से पूनम को सीने में गोली मार दी और फिर खुद को भी शूट कर लिया। दोनों को बेगू उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हालत बिगड़ते देख दोनों को उदयपुर रेफर किया गया। देखिए, बेगू थाना क्षेत्र की घटना है और जो जानकारी मिली है उसमें हमारा रिक्रूट कांस्टेबल है सियाराम, उसने एक रिक्रूट महिला कांस्टेबल है पूनम, उसको गोली मारी है, जानकारी मिली है। और फिर उसने कांस्टेबल ने खुद को भी गोली मारी है और दोनों ही काफ़ी सीरियस कंडीशन में बेगू से रेफर होके आए हैं। यहाँ इलाज चल रहा है। 2 महीने पहले ही सियाराम को डीएसपी के गनमैन के रूप में लगाया गया था। पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर दोनों के बीच प्रेम संबंध माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि प्रोबेशन पीरियड में पुलिसकर्मी को गन देने का नियम नहीं है। इसके बावजूद सियाराम को गन कैसे मिली, ये भी बड़ा सवाल है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हालांकि सूत्रों की माने तो यह मामला जो है, जो घटनाक्रम है, ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पीयूष मुंडा, न्यूज़ 18 राजस्थान, चित्तौड़गढ़। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली जयपुर हाईवे को लेकर बड़ी बात कही है। जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान गडकरी ने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि 5 जनवरी से जयपुर दिल्ली हाईवे सेवा बंद हो जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में एक्सप्रेसवे से दिल्ली से जयपुर आने में 2.25 घंटे लगेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि जयपुर से दिल्ली हवाई जहाज बंद हो ये क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली से जयपुर आने के लिए 1 घंटा पहले जयपुर से जाओ, आधा पौन घंटा इधर दूर घूमो और वहां से बात हुई बोर्डिंग लेकर हजार में बैठो, इसलिए में 1.5 घंटा जाता है। घर से निकलना, वहां पहुंचना 2 घंटा, फिर हवाई जहाज आधा पौन घंटा और फिर वहां से घर जाना। अब दिल्ली से देहरादून जहां हवाई जहाज से 4 घंटे लग रहे, रोड से जनवरी से 2 घंटे में होगा। लगातार दवाएं लेने के बाद भी अगर आपका मर्ज ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार अपनी दवाओं को जरूर चेक कर लीजिए, कहीं ये दवाएं नकली तो नहीं, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि दवा निर्माता कंपनियां नकली दवाओं की सप्लाई कर मोटा पैसा कमा रही है। क्या दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है बीमारी? औषधि नियंत्रण संगठन के पिछले 1 साल में लिए गए सैंपल की जांच के बाद ये सवाल उठना लाजमी हो गया है। इस जांच में खुलासा हुआ है कि जिन दवाइयों को हम डॉक्टर की सलाह पर खाते हैं वो भी नकली हो सकती है। जांच में खुलासा हुआ है कि कई दवा निर्माता कंपनियां नकली दवाइयां धड़ल्ले से सप्लाई कर रही हैं। हमारे द्वारा औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिमाह संदेहास्पद औषधियों के नमूने लें और
नमूने जो हैं वो राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजे जाते हैं और जांच उपरांत जो नमूने निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं होते हैं उन्हें अवमानक कोटि के घोषित किए जाते हैं और हम प्रत्येक 15 दिवस में अलर्ट नोटिस और बुलेटिन जारी करके इसकी सूचना हमारे सभी अधिकारियों को एज वेल एज केमिस्टों को देते हैं। औषधि नियंत्रण संगठन की तरफ से करवाए गए सैंपलिंग की जांच में पाया गया कि 35 दवाइयों में निर्माता कंपनी द्वारा घोषित किया गया कंटेंट था ही नहीं, यानी जिस मर्ज के लिए दवा का इस्तेमाल होना था उसमें उसे ठीक करने वाला घटक नहीं, यानी वो नकली है। और इसी तरह 100 से ज्यादा दवाइयां सब स्टैंडर्ड पाई गई, यानी दवा निर्माता द्वारा बताए गए कंटेंट पूरे नहीं मिले। जो दवाइयाँ अवमानक पाई गई हैं उसके अंदर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि हीट सेंसिटिव हैं, जैसे विटामिन D3 है, ये हीट सेंसिटिव है और टेम्परेचर अगर प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके मूल घटकों में परिवर्तन आने की संभावना होती है। कुछ दवाइयाँ जैसे एविल इंजेक्शन जिसमें कंटेंट शून्य पाए गए हैं और एल्प्राजोलम ये में भी शून्य घटक पाए गए हैं, तो ये बड़ा जांच का विषय है और इसके अंदर हमारे अधिकारी डेप्थ तक जांच करके और इसमें जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस साल में कितनी दवाइयों के अंदर कंटेंट नहीं मिला और कितनी दवाइयां सब स्टैंडर्ड पाई गई। साल 2020 में 29 दवाइयां, साल 2021 में 14 दवाइयां, साल 2022 में 4 दवाइयां, साल 2023 में 9 दवाइयां, साल 2024 में 35 दवाओं में कंटेंट नील पाया गया। कितनी दवाएं नॉट स्टैंडर्ड पाई गई? साल 2021 में 171, 2022 में 135 दवाइयां, साल 2023 में 192, साल 2024 में 100 दवाइयां। औषधि नियंत्रण संगठन की तरफ से संदेहास्पद पाए जाने पर दवाओं के सैंपल लिए जाते हैं, जिनकी जांच सरकारी लैब में की जाती है, लेकिन जब तक कार्रवाई होती है तब तक दवाओं की बिक्री हो जाती है। नकली और सब स्टैंडर्ड दवाओं की सप्लाई साल दर साल बढ़ती जा रही है। विटामिन, कैल्शियम, बुखार, एंटीबायोटिक, डायबिटीज, कफ सिरप, थायराइड समेत अन्य दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं। कुछ मामलों में दवाओं के उपयोग में रोक लग जाती है, लेकिन कुछ मामलों में कार्रवाई नहीं होने तक दवाइयां मरीज तक पहुंच जाती हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। गंगापुर से बड़ी खबर है, जहां करौली ओवरब्रिज के पास हादसा हुआ है। निर्माणाधीन पिलर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 55 वर्षीय रमेश बावरिया था, उदय खुर्द निवासी, जिला चिकित्सालय में परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। मृतक करता था मजदूरी का काम। मृतक खिरखिड़ा से जा रहा था उदय खुर्द। तो निर्माणाधीन पिलर गिरने से एक व्यक्ति की मौत का मामला निकलकर सामने आया, जहां 55 वर्षीय रमेश की जान गई है। करौली ओवरब्रिज के पास ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। निर्माणाधीन पिलर गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई है। 55 वर्षीय रमेश बावरिया था, उदय खुर्द निवासी, और जिला चिकित्सालय में परिजन मुआवजे की मांग पर इस वक्त अड़े हुए हैं। मृतक दरअसल मजदूरी का काम करता था। बात माउंट आबू के तापमान की कर लेते हैं, क्योंकि आज फिर 1 डिग्री की गिरावट हुई है, जिससे शहर के कई इलाके ऐसे हैं